लगभग सवा सदी बीत गए। आजादी के बाद भी 74 साल बीत गए, लेकिन बिरसा के वंशज आज भी बदहाल हैं। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों में क्रांति की मशाल जलाने वाले बिरसा मुंडा के गांव को आज भी विकास का इंतजार है। कच्चे मकानों में रहने वाले उलीहातू के जो लोग हैं, आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलीहातू की क्या है तस्वीर, देखिए। झारखंड के लिए आज का दिन शहादत का दिन है। एक ऐसे जननायक का जिसके नाम के आगे पीछे इर्द गिर्द झारखंड की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि चक्कर लगाती है। रांची से उलीहातू तक गाड़ियां सरपट भागती हैं, चकाचक सड़कें हैं। उलीहातू यानी बिरसा मुंडा का जन्मस्थान। बिरसा, जिसे धरती का आबा कहा जाता है, ठीक जन्मस्थान के बाहर आने वालों का स्वागत करते कई बोर्ड लगे हैं, जिन पर भगवान बिरसा के बारे में भी लिखा है। 121 साल बीत जाने के बाद हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है इस गांव में विकास की सच्चाई और सरकार ने क्या कुछ किया है बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए। आज उनकी पुण्यतिथि है और उलीहातू में इस पुण्यतिथि के अवसर पर कितनी तरह की तस्वीरें हैं वो आज हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यह भी दिखाने का काम करेंगे कि झारखंड गठन के बाद से 21 साल में इस उलीहातू में क्या कुछ बदला और क्या सरकार उलीहातू में बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ न्याय कर सकी। जन्मस्थान के बाहर एक जंग खाए लोहे की पाइप पर छोटा सा बोर्ड लगा है, बिरसा भगवान है आदर्श हमारा, हमको है प्राणों से प्यारा। लेकिन जब बिरसा मुंडा के वंशजों से मिलिए तो यह आदर्श भरभरा कर गिर जाता है। धरती आबा के वंशज पिछले कई महीनों से चूहे का पानी पीते हैं, क्योंकि नल से पानी नहीं आता। साल भर से सोलर संचालित जलापूर्ति ठप है। पूरा गांव प्रदूषित पानी ही पी रहा है। हर घर नल, हर घर जल। सरकार की इस योजना का नाम सुनने में जितना अच्छा लगता है, शायद जनता की पहुंच से ये उतना ही दूर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस गांव में हैं और जिस गांव की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, उलीहातू गांव, बिरसा मुंडा का जन्मस्थली गांव। लेकिन यहाँ के लोग अपनी प्यास मिटाने के लिए, बुझाने के लिए जिस डाड़ी का उपयोग करते हैं, वो उसकी तस्वीर आपके सामने है। उलीहातू गांव के लोगों को आज भी सरकार की विकास योजनाओं का इंतजार है। कच्चे मकानों में रहने वाले उलीहातू के लोग आज भी डाड़ी या कुआं का गंदा पानी पीते हैं। इस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है। इसके अलावा छोटे छोटे कुछ दाड़ी हैं, जिसके गंदे पानी से गांव वालों की प्यास बुझती है। हैरानी की बात है कि राज्य गठन के 21 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई भी सरकार इनके लिए शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं करा सकी है। ये बाल्टी से उठा रहे हैं हम। ये डंटा है? हाँ, डंटा है। अच्छा, ये पानी आप लोग क्या करते हैं इस पानी का? पीते हैं। क्यों? ये तो बहुत गंदा है। गंदा ना, इस चला करते हैं ये में कपड़ा से। अच्छा, यहाँ से आप ले जाते हैं, फिर पानी को कपड़ा के माध्यम से छानते हैं? हाँ, छानते हैं, फिर पीते हैं? फिर पीते हैं। यही बच्चा लोग आपका है तो बीमार पड़ेगा, ये गंदा है बहुत। तो क्या करेंगे, नाल भी नहीं है तो पानी नहीं है, तो इसलिए गाड़ी से लेके जा रही। और खाना किससे बनाती हैं? खाना इस गाड़ी से, पानी से खाना बनाते हैं। उलीहातू के लोग यही गंदा पानी पीते हैं, जिसमें सालों से काई जमी है। मेढक और दूसरे जलीय जीवों का डेरा है, गंदगी का अंबार है। राज्य सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना उलीहातू तक पहुंची तो है, लेकिन काम की नहीं, महीनों से खराब पड़ी है। यहाँ समस्या सिर्फ पानी की ही नहीं, आवास की भी है। लगभग सवा सदी बीत जाने के बाद
बिरसा के वंशजों को आज भी सरकारी घर नहीं मिल सका है। ये तस्वीर है और उसी घर के बाहर हम खड़े हैं, जिसे आप ये कहें कि ये भगवान बिरसा मुंडा के वंशज का घर है, या यूं कहें कि भगवान बिरसा मुंडा का ये पैतृक आवास है, लेकिन आवास यही है। यह बिरसा मुंडा का पैतृक घर है। बिरसा के वंशज आज भी अच्छे और पक्के मकान के लिए तरस रहे हैं। इनके अंदर नाराजगी कुछ इस कदर है कि वो अब सरकार से बात करने या अपनी मांग रखने को भी तैयार नहीं। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी आदिवासी मुद्दों पर हमेशा से मुखर रही है। बावजूद इसके बिरसा के वंशजों को उनसे कोई खास उम्मीद नहीं। सरकार तो बोलती है कि बना देंगे, लेकिन इतना ही बना है अभी तक तो। अच्छा, आपका हम थोड़ा घर घूम लें। हाँ, ये आपका आंगन है, घर है। हमको ये बताइए, शहीद ग्राम बात करें, कहेंगे तो क्या कहेंगे। देखिए, हर सरकार यहाँ आई है, हर नेता आए हैं, लेकिन आश्वासन ऊपर आश्वासन मिल रहा है। अभी तक तो जो है वही बना है। उनसे तो हम लोग बात नहीं हुई है पर्सनली, हाँ, तो इसलिए नहीं बोल पाएंगे। आप लोग उन तक बात नहीं पहुंचा या तो जानते ही पहले होंगे। तो ऐसे पहले तो कई बार तो वो भी आ चुके। हाँ, आ चुके हैं। पहले तो आए हैं, लेकिन वो भी बोल के चले जाते हैं, उसके बाद तो भूला जाते हैं। अब सरकार से हम लोग क्या कहेंगे, आश्वासन दे के यहाँ चले जाते हैं, बाद में कुछ होता ही नहीं है। तो हम लोग क्या मांग करें? मांग करने से भी कोई फायदा होता नहीं है सरकार से, तो उससे विश्वास ही हम लोग का उठ गया कि सरकार यहाँ कुछ करेंगे। राजनाथ सिंह आकर के यहाँ पूजा करके चले गए, घर बनेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग आशा करना ही छोड़ दिए हैं। हम लोग अपना पूर्वज का पूजा या कुछ भी प्रोग्राम होता है, हम लोग अपना शुरू से ही हम लोग करते हैं। उलीहातू गांव के कई दर्द हैं। झारखंड सहित देश भर में जिस जननायक के नाम पर राजनीतिक फसल काटी जाती है, उस गांव के लोगों को आज तक सरकार पक्के मकान मुहैया नहीं करा सकी है। उलीहातू में हर तरफ गरीबी और लाचारी दिखती है। गांव की महिलाएं और बच्चे इस बड़े पेड़ के नीचे दिन काटते हैं, क्योंकि यहां करने को कुछ और नहीं, कोई रोजगार नहीं। कुछ वृद्ध ऐसे भी हैं जो फूस की कुटिया में रहने को मजबूर हैं। मेरे ठीक पीछे ये किसी का मकान है, किसी का घर है, किसी का आशियाना है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। जरूर मुमकिन है। अगर गांव के इलाके में आप जाएं तो इसी तरह के पुआल के आपके बहुत सारे ऐसे ही मकान कह लें या छोटा सा कुटिया कह लें, ऐसे ही कुटिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। दादू रहता है। किसका दादू? मेरा दादू। और कौन रहता है? और दादी भी। तो यहाँ क्यों रहते हैं? यहाँ क्यों रहते हैं? हाँ? तो घर नहीं है तो कैसे यहाँ रहना पड़ेगा ना। तो अभी जो सरकार जो घर देती है, पहले इंदिरा आवास देती थी, अभी पीएम आवास, तो ये सब आप लोग को नहीं मिलता? नहीं मिला है। क्यों? कभी भरे कि नहीं? भरने का तो भरे हैं, तो नहीं निकला है। यहाँ साल में सिर्फ 2 बार नेता अवतरित होते हैं, 15 नवंबर यानी जयंती पर और 9 जून यानी बिरसा के शहादत दिवस पर। लेकिन इस बार बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर किसी तरह का कोई कार्यक्रम देखने को नहीं मिला। ना ही कोई नेता, ना कोई विधायक, ना कोई मंत्री और ना ही कोई अधिकारी उलीहातू पहुंचा। सिर्फ गांव के चंद लोगों और वंशजों ने बिरसा को अपनी श्रद्धांजलि दी। बिरसा मुंडा का ये गांव अगर आज तक विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सका, अगर 21 साल में बिरसा मुंडा के वंशजों के साथ भी न्याय नहीं हो सका, अगर बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए पक्के मकान मुहैया नहीं कराए जा सके, अगर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी, अगर सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकी, अगर रोजगार यहाँ मुहैया नहीं कराया जा सक रहा है, तब आप समझिए कि जिसके नाम पर आप राजनीति करते हैं, उस राजनीति के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं और आपके साथ झारखंड की जनता को, इस उलीहातू की जनता को क्यों विश्वास करना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 उलीहातू।